पति पत्नी से कहा, आज रात घर से बाहर मत निकलना। सुबह जो हुआ उससे पुलिस भी हैरान थी। रात के करीब 10:30 बजे पत्नी नेहा रसोई में काम कर रही थी। उसका पति अमित अचानक कमरे से बाहर आया। उसका चेहरा घबराया हुआ था। उसने नेहा से कहा, आज रात किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलना। नेहा ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? अमित ने सिर्फ इतना कहा, मुझ पर भरोसा करो, सुबह सब समझ जाओगी। इतना कहकर उसने घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया। नेहा को पति का व्यवहार बहुत अजीब लगा। उसने फिर पूछा, आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात दोनों अलग अलग कमरे में सो गए, लेकिन नेहा की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार लग रहा था कि अमित उससे कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है। अचानक घर के बाहर से हल्की आवाज़ आई। नेहा उठकर दरवाजे के पास गई। उसने बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन अमित ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा था ना, बाहर मत जाना। नेहा डर गई। उसने पूछा, बाहर कौन है? अमित ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि वह सब कुछ जानता है। करीब आधे घंटे बाद आवाज़ बंद हो गई। नेहा वापस कमरे में चली गई, लेकिन अब उसका शक और गहरा हो चुका था। नेहा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। सुबह होने से पहले अपने पति से सच पूछ लेना। नेहा ने तुरंत अमित को संदेश दिखाया। संदेश देखते ही अमित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने मोबाइल अपने हाथ में लिया और कहा, यह नंबर तुम्हें कैसे मिला? नेहा बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे आपसे जवाब चाहिए। अमित कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, सुबह होने दो, फिर उसके बाद सब बताऊंगा। सुबह होते ही घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। नेहा घबरा गई। इंस्पेक्टर ने घर में प्रवेश करते ही पूछा, अमित कहाँ है? नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। अमित अपने कमरे में नहीं था। उसका मोबाइल भी घर में पड़ा था। पुलिस ने बताया कि घर से कुछ दूरी पर सड़क किनारे एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला है। उसके पास अमित की गाड़ी की चाबी मिली थी। नेहा के होश उड़ गए। पुलिस ने अमित की कार की जांच की। कार घर की कुछ दूरी पर खड़ी थी। अंदर खून के कुछ निशान थे, लेकिन अमित वहां नहीं था। पुलिस को कार की पहली सीट के नीचे एक छोटा बैग मिला। बैग में थे कुछ पुराने कागज, एक पेन ड्राइव, एक पुराना मोबाइल और एक फ़ोटो देखकर नेहा चौंक गई। में अमित के साथ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे नेहा पहचानती नहीं थी। वह व्यक्ति उसके पिता का पुराना बिजनेस पार्टनर था। नेहा के पिता की मौत 15 साल पहले हुई थी। परिवार हमेशा इसे बीमारी के कारण हुई मौत मानता था, लेकिन फ़ोटो देखकर अमित ने आखिरकार सच बताया। उसने कहा, तुम्हारे पिता की मौत के पीछे एक बड़ा आर्थिक घोटाला था। नेहा के पिता ने अपने बिजनेस में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का पता लगाया था। उन्होंने पुलिस में शिकायत करने की तैयारी की थी, लेकिन उससे पहले उनकी अचानक मौत हो गई। अमित को कुछ महीने पहले पुराने दस्तावेजों से इस मामले का पता चला था। उसने जांच शुरू की तो उसे धमकियां मिलने लगी। अमित ने बताया कि उसे पता चल गया था कि नेहा के पिता के पुराने मामले से जुड़े लोग अब भी सक्रिय हैं। उन्हें डर था कि अगर नेहा को इस मामले की जानकारी मिली तो वह भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उसने कहा था, आज रात घर से बाहर मत निकलना।
वह खुद घर से निकलकर व्यक्ति से मिलने गया था जिसके पास मामले से जुड़े अंतिम सबूत थे, लेकिन रास्ते में उस पर हमला कर दिया गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, अगर अमित को खतरा था तो उसने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस ने उसके पुराने मोबाइल की जांच की। उसमें एक रिकॉर्डेड आवाज़ मिली। आवाज़ अमित की थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो नेहा को उस पुराने घर तक ज़रूर ले जाना। नेहा चौकी, पुराना घर, वही घर जहां उसके पिता की मौत से कुछ दिन पहले एक बैठक हुई थी। पुलिस और नेहा उस पुराने मकान में पहुंचे। घर कई वर्षों से बंद था। अंदर एक कमरे की दीवार में लोहे की छोटी अलमारी मिली। उसमें पुराने दस्तावेज और एक डायरी थी। डायरी ने पूरे मामले को बदल दिया। उसमें नेहा के पिता ने लिखा था कि उन्हें शक है कि उनके बिजनेस पार्टनर ने कंपनी के पैसे में धोखाधड़ी की है। उन्होंने कुछ सबूत छिपा कर रखे थे और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार को इस आदमी से सावधान रहना। नीचे उसी व्यक्ति का नाम लिखा था। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। बैंक रिकॉर्ड, पुराने दस्तावेज और पेन ड्राइव के आधार पर पता चला कि नेहा के पिता की कंपनी से करोड़ों रुपया धीरे धीरे दूसरे खातों में भेजे गए थे। इसमें वही पुराना बिजनेस पार्टनर शामिल था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस साजिश में परिवार का एक करीबी व्यक्ति भी शामिल था। पुलिस ने पूछताछ की तो अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि नेहा के पिता को सच पता चल गया था, इसीलिए उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश बनाई गई थी। अमित को जब यह सब पता चला तो उसने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। इसी वजह से उस पर हमला हुआ था। कुछ घंटों बाद अमित पुलिस के साथ घर वापस आया। नेहा दौड़कर उसके पास गई। उसने रोते हुए पूछा, तुमने मुझे सच पहले क्यों नहीं बताया? अमित ने कहा, क्योंकि मुझे डर था कि सच जानने के बाद तुम भी खतरे में पड़ जाओगी। नेहा ने कहा, तुमने मुझे रात भर डराया, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए। अमित ने सिर हिलाया। उस रात का डर अब खत्म हो चुका था। नेहा ने खिड़की से बाहर देखा। सुबह की रोशनी पूरे घर में फैल रही थी। जिस रात उसे लगा था कि उसका पति उससे कुछ छिपा रहा है, उस रात उसका पति उसे एक पुराने अपराध के सच से बचाने की कोशिश कर रहा था।